नर्मदे हर गंगे हर जटाशंकरे हर। चानोद नर्मदा जी आज अमावस्या पितृतर्पण का दिन। हिंदू धर्म की आस्था का आज पवित्र दिन है और माँ नर्मदा जी के तट से सनातन धर्म के लिए हम बाल युवा को जागरूक करते हुए कहते हैं कि हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है। आप हथियारधारी बने और उसके लिए बेटा हो या बेटी, उसको सबसे पहले शस्त्र की ट्रेनिंग दीजिए और शस्त्र के लिए अग्निवीर ज्वाइन करने का हम कहते हैं। 18 से 22 साल का नवयुवकों को अग्निवीर खास करके ज्वाइन करवाए। हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है, आप हथियार बिना क्यों है? जब 1857 का विप्लव हुआ, अंग्रेजों ने हमसे सबसे पहले हथियार छीने हैं। 1860 में उन्होंने जो न्यायतंत्र बनाया, जो कायदे कानून बनाए और उसमें पुलिस सिपाही की जगह लेके आए, तब से ये अभी तक यही संविधान के नाम कायदे कानून चलते हैं। आज़ादी के नाम, लोकतंत्र के नाम हमारा लोगों ने, सौदागरों ने हमें लूटने के लिए संविधान के नाम यही सौदागर हमें लूटते रहते हैं। जागो हिंदू, जागो। जो अंग्रेज लुटेरे ने हमें लूटने के लिए जो भी कायदे कानून किए, उसे से भी भयंकर अत्याचारी कायदे कानून और पूरे सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करने की जो बागडोर है, लोकतंत्र के नाम लूटोर ने चला रखी है। जब तक लोकतंत्र संविधान खत्म नहीं होगा तब तक और
जब तक हमारे सनातनी देवी देवता के हाथ में हथियार है, ऐसे हथियार हमारे हाथ में नहीं आएंगे, तब तक हम आजाद नहीं हैं। लाखों वर्षों तक राजाओं ने राजाशाही में राज किया, तभी इतनी महंगाई नहीं बढ़ती थी। अब जो महंगाई बढ़ती है, सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक की पैनल और उसके कर्मचारीगण हर टेबल पर लुटेरे की तरह अन्याय के साथ में हमें लूटते चलते रहे हैं। राजा एक ही होना चाहिए और राजा के दायरे में उसका वंश ही आता है। ये निवंश है, निवंश की मूर्ति नहीं दिखनी चाहिए जो हम उसको गद्दी पे बिठा रहे हैं। जागो हिंदू जागो, सनातन और मानव धर्म का हनन यही लोग कर रहे हैं। अब तो आपके हाथ में एक हथियार आ गया है, नोटों का। पूर्ण बाल राज्य लाने के लिए हमें नोटों का बटन दबाना चाहिए, जैसे कोई भी जीत कर आ न सके। हम जब मोदी योगी की बात करते हैं तो उसमें हिंदुत्व के गुण भरे हुए, लेकिन वो भी कुछ जिस डाल पे बैठ के आए हैं उस डाल में कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है। मजबूरी है उसकी संविधान, और हमें वो डाल ही काटनी है। जब तक ये संविधान खारिज नहीं होगा, बाल राज नहीं आएगा, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। हमारी आज़ादी छीन ली गई है। लोकतंत्र ने संस्कृत को मिटा दिया, धर्म की और देवों की भाषा संस्कृत है। हमारा सनातन धर्म और हिंदू धर्म पूरा संस्कृत भाषा में ही है, जो हम उसी से विमुख हो गए हैं। गुरुकुल परंपरा जो अंग्रेजों बंद नहीं कर सके थे, वो हमारे इन्हीं नेताओं ने और लोकतंत्र और संविधान के जरिए हमसे छीन ली गई है। हमें संविधान के नाम क्या पाया?
संविधान के नाम अखंड भारत के 20 टुकड़ों उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक भी टुकड़ा ज्वाइंट नहीं कर सका है। ये 75 से 80 सालों में अभी जो भी हमारे राष्ट्र की रक्षा होती है वो सिर्फ हमारे सैन्य युवा फौजी करते हैं। फौज के जरिए हम रक्षित हैं। जो मर मिटते हैं तो 20 से 30 साल के नवयुवक अपनी कुर्बानी देते, बलिदान देते हैं और उसकी शहीदी को ये संविधान राजनेता लोकतंत्र के रखवाले उसको निरर्थक कर देते हैं। जागो जागो। आज़ादी से पहले बाल विवाह होते थे और पेट में पलते थे तब भी शादी ब्याह हो जाते थे। 12 साल की उम्र में बाप बन जाते थे। ही बाल युवा के नाम बाल युवा की आज़ादी और जो मैरिज लाइफ का हक है वो छीन लिया गया है। जब 25, 30, 40 साल की उम्र में भी जो लग्न जीवन का सुख नहीं मिलता है, उम्र के हिसाब से बाल युवक को जो लग्न जीवन का सुख नहीं मिलता है, तो वो बलात्कारी नहीं बनेगा तो क्या करेंगे। पहले बाल विवाह के साथ में आज़ादी से पहले 2-4 पत्नियां होती थी, वो साथ में रहते थे। हम 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे। लोगों को 2-4 पत्नियां होती थी, 15-20 बच्चे होते थे, फिर भी
दो आदमी उसमें से कमाई करके पूरे पीढ़ी की आन बान और शान रख के चला सकते हैं। और अब पति पत्नी अपने खुद का या अपने बच्चों का पूरा नहीं कर सकते तो उसका कारण सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक के जो राजा बन के बैठे हुए लोकतंत्र के नाम वो लुटेरे ही हैं। और जब तक संविधान नहीं हटेगा, लोकतंत्र नहीं हटेगा, बाल राजा नहीं आएगा, तब तक महंगाई भ्रष्टाचार से हम मुक्त नहीं रह पाएंगे। हम ये लुटेरे से कायदे कानून और टैक्सों से नाम लुटाते रहेंगे। जागो जागो, राजा एक होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, कोई भी वीर योद्धा देख लो, भगवान देख लो, सबने बालकाल के अंदर हथियार उठा के पापियों का संहार किया है। और आने वाले जो भगवान जिसकी हम बात करते हैं, नकलंग और कलगी, वो भी बाल रूप में आएंगे, बाल राजा बनेंगे, हथियार उठा के पापियों का संहार करेंगे। और भारतवर्ष का सनातन धर्म का विस्तार करेंगे। हमें हमारा जो देश टुकड़े हुए हैं उसको जॉइंट बाल युवा ही करा सकते हैं और उसके कंधों पे ये जिम्मेदारी है। ये लोग तो रिटायर्ड होने के समय में जब वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं तभी तो राज करने के लिए आते हैं। हमने देखा है कि हमेशा राजा आगे होते हैं और फौज पीछे होती है। जब युद्ध होता है तो ये छिपकली की तरह छिप जाते हैं।
उसका पैर लड़खड़ाते हैं तब भी वो राज करने बैठे रहते हैं। सिर्फ कलम से राज करते हैं। उसका कोई बलिदान नहीं है। कोई नेताओं ने आज तक बलिदान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अय्याशी की हुई है। जागो जागो। हमें बाल युवा के रूप में भगवान का राज चाहिए। सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म आधारित राजतंत्र राजनीति चाहिए जो सत्य को लेके चलती रहे। अंग्रेजों ने सोना के ऊपर टैक्स डाला। नोटों लेके आए सोने चांदी के, रुपये की जगह, सिक्के की जगह। और सोने पे टैक्स डाल के उसको घिस लिया। यही काम अभी लोकतंत्र ने कार्ड लेके आए। अभीतर रुपये का अवमूल्यन होता रहा है। राजाशाही में राज की तिजोरी भरी रहती थी। विश्व में अत्याचारी टैक्स हमारे लोकतंत्र ने हमारे पे थोप दिया है। साथ में भ्रष्टाचार। जागो। महंगाई, भ्रष्टाचार और हर प्रश्न का विकल्प सनातनी हिंदू धर्म आधारित राज्य व्यवस्था ही है जो राजनीतिक पक्षों है। वो हमें लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, हम लुटाते रहेंगे इन्हीं से। जाग जाओ, नोटों का बटन दबाओ और बाल युवा फौजी राज, हिंदू धर्म आधारित राज, राम राज की ओर जाना है। तो नोटों द्वारा विप्लव और क्रांति कीजिए। और ऐसे आगे करें।
तो हमारा उपनिषद पुराण सब पुरानी वार्ता, सब में देखो तो एक राजा को 2 रानियाँ, 4 रानियाँ, 7 रानियाँ से हर कहानी चालू होती है। सिंह को भी 4-5 सिंहन होती है। बैल को भी पूरे गांव की गौआ पे चढ़ाते हैं। नाग नागिनों के बीच में होते हैं। और अभी जो मोदी जी चित्ते लेके आए, उसी में से 7 चित्ते मादा और 1 चित्ता नर था। ये नर का प्रभुत्व दिखाते हैं। यानी बीज दान का महत्व है। प्राकृतिक नियम है। प्रकृति का ये नियम है। उसके खिलाफ सब कायदे कानून संविधान के नाम सनातन और हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। उसमें से हम मुक्त नहीं हुए हैं। हम सोच भी नहीं सके, इसने महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। जो सीधन की बात करें तो मोनोपॉज में आने के बाद में वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। जब पुरुष है वो 100 साल का भी क्यों न हो, 125 साल का भी क्यों न हो, जब तक जिएंगे तब तक वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। महाभारत काल देखो तो उसमें भी पांडव जब माद्री को लेके आते हैं तब कुंती उसका उल्लास से स्वागत कर, आरती उतार कर पोख कर घर में लेकर आती है और छोटी बहन की तरह रखती है। साथ में उसको 5 बच्चे का जो वरदान था उसमें से 2 बच्चे नकुल और सहदेव माद्री को देती है। ऐसे
अर्जुन जब सुभद्रा को लेके आते हैं तब द्रौपदी उसका स्वागत करती है, उसका फूल हार कर आरती उतार कर पोक कर घर में लाकर छोटी बहन की तरह रखती है। श्री का यही धर्म है और श्री धर्म पति धर्म संविधान के कायदे कानून के जरिए हमारी माँ बहन बेटी पतिव्रता का धर्म भूल चुकी है, जिससे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर खतरा है। जो हमारे टुकड़े हुए पाकिस्तान बांग्लादेश की हालत देखो, कश्मीर की हालत देखो, सरेआम सनातनी हिंदू माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। तो हमें सत्य के लिए, हमारे बिछड़े हुए 20 टुकड़ों के लिए, अखंड भारतवर्ष जो नथुराम गोडसे जी की परिकल्पना का बनाना है, तो हमें सनातन हिंदू धर्म की जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमारी माता बहनों सभी का मातृत्व का भाव जगाना पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण द्वारा गर्भ अवस्था में सुभद्रा जी को जो गर्भधारण संस्कार करवाया था, और यही संस्कार के जरिए अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में वीरता दिखाई थी। जीजाभाई का संस्कार के जरिए शिवाजी हुए। शकुंतला के जरिए भारत
भरत हो। हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है। हमारी माँ बहन बेटी भी हथियार धारण करेगी। तो उस माँ के कोख से जन्म लेने वाले बेटे भी वीर योद्धा बनेंगे। यानी युवा या युवती हमारी है, उसको भेद के बिना सबसे पहले हथियारधानी बने। धर्म के लिए जरूरी है, साथ में जनसंख्या बढ़ाना भी जरूरी है। जो लग्न मंडप में स्त्री को अष्टपुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया जाता है, यानी के 8 पुत्रों की माता 4 दिशा और 4 कोनों में रक्षा करे, ऐसे पुत्र को जन्म दीजिए। दूसरा, महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी की तरह जब पति को परमेश्वर मानते हैं तो पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको छोटी बहन की तरह रखना सनातनी स्त्री की जिम्मेदारी है। वो धर्म है जो संविधान के नाम भूल गए हैं। आप पति जब दूसरी पत्नी लेके आए तो छोटी बहन की तरह रखोगे और अपना सही से धर्म निभाओगे तो संविधान, कोर्ट और कोई कायदा कानून वो रोक नहीं पाएंगे। उसको स्वीकार कीजिए। धर्म के लिए आपकी जिम्मेदारी है और ज़रूरत भी है। और बाल युवा अपने जो लग्न जीवन का हक बाल विवाह का छीन लिया, उसके लिए आंदोलन कीजिए। सनातन हिंदू धर्म की हथियार धारण कर और जनसंख्या बढ़ाकर धर्म का जय घोष करने के लिए आगे आइए। सनातन धर्म की जय। नर्मदा
मैया की जय। और बाल युवा राज के लिए जितना भी हो सके इतना यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सनातन धर्म, हिंदू धर्म का सही दिशा में प्रचार प्रसार करते रहिए और हमें नोटों का बटन दबाकर एक आंदोलन को, क्रांति को आगे ले जाइए। और मैं मेरी वाणी को यहाँ पे विश्राम देता हूँ। नर्मदे हर, गंगे हर, जटाशंकरे हर, मक्केश्वर महादेव की जय, नकलंग अवतार की जय, कलगी अवतार की जय। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव।